और यू फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो सेगमेंट में बात करने वाला हूँ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के बारे में। इस वीडियो हम जानेंगे ट्रस्ट कैसे ख़त्म होता है, रद्द होता है। ओके, मैंने बाकी पिछली वीडियोस में बताया गया था ट्रस्ट कैसे बनता है, ट्रस्टी क्या होता है, बेनिफिशियरी क्या होता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले प्लीज़ गो टू द प्लेलिस्ट। उसमें इंडियन ट्रस्ट एक्ट की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए, उसमें सभी आपको इंडियन ट्रस्ट एक्ट की वीडियोस मिल जाएंगी। सो आज की वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 77 ट्रस्ट हाउ एस्टिंग्विश, मतलब कि ट्रस्ट समाप्त कैसे होगा, ख़त्म कैसे होगा। ट्रस्ट को समाप्त कर 4 तरीक़ों से हो सकता है। पहला तरीका है, अगर वो ट्रस्ट जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बना था ट्रस्ट का वो फुलफ़िल हो गया पर्पस। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ट्रस्ट के लिए किसी बेनिफिशरी को बेनिफिट्स के लिए कोई ट्रस्ट बना था, उसको बेनिफिट मिल चुका है, ओके, तो वो ट्रस्ट जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, व्हेन इट्स पर्पस बिकम अनलॉफुल तरीके से अनलॉफुल पर्पस होगा। अगर कोई जैसे कि कानूनी तौर पर उसको मान्यता प्राप्त नहीं होगी पर्पस को, जैसे कि इलीगल वेपन्स का ट्रस्ट है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पर्सन है, उसने कहा है कि मैं तुझे ये हथियार देता हूँ, तू इसको बेचकर जो पैसा आएगा तू मेरे पोतों की परवरिश करना। ओके, हथियार बेचना जो है वो अनलॉफुल है। ओके, इसीलिए जो अनलॉफुल तरीके से कोई भी ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया गया होगा वो क्या होगा, वो समाप्त हो जाएगा। वो तभी समाप्त हो जाएगा जब वो अनलॉफुल बन जाएगा। थर्ड है, when the fulfillment of its purpose become impossible by destruction of the trust property or otherwise। कोई ऐसा पर्पस हो जो जिसको इम्पॉसिबल हो, उसको पूरा करना पॉसिबल ही ना हो। ओके, कोई ऐसा पर्पस आ गया। ओके, बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी, उसको ट्रस्ट प्रॉपर्टी को ख़त्म कर कोई ऐसा पर्पस हो जिसको फुलफ़िल करना पॉसिबल ही ना हो। जैसे कि प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को बेचकर मिलेगा 10 लाख रुपया और वो कह रहा है कि तू 20 लाख रुपए मुझे देना इस प्रॉपर्टी को बेचकर। ओके, लेकिन वो प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, 10 लाख रुपए। सो 10 लाख की प्रॉपर्टी को बेचकर वो 20 लाख कैसे दे सकता है, ये भी एक इम्पॉसिबल है ट्रस्ट के लिए। ओके, सो ये भी जो ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट होगा ये ख़त्म हो जाएगा वहीं पे। सो फोर्थ है, व्हेन द ट्रस्ट बीइंग रिवोकेबल इज़ एक्सप्रेसली रिवोक्ड, जब उसको रिवोक कर दिया जाएगा। रिवोक मीन्स होता है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा बाय बोलकर या किसी अदर वे से। ओके, एक्सप्रेसली रिवोक्ड मीन्स उसको कहकर कि हाँ आज से मेरा ट्रस्ट जो ख़त्म है वो ख़त्म हो जाएगा। रेवोकेशन आगे है, रेवोकेशन से डील करता है सेक्शन 78 रेवोकेशन ऑफ ट्रस्ट क्या कहता है, ट्रस्ट क्रिएटेड बाय विल मे बी रिवोक्ड एट द प्लेजर ऑफ ट्रस्टेटर। ओके, जो ट्रस्ट विल द्वारा बनाया गया होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया होता है वो ख़त्म किया जा सकता है बाय द टेस्टेटर, जिसने वो जो ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट है वो बनाया गया होगा उसके द्वारा वो ख़त्म किया जा सकता है। ओके, वो किस कंडीशन में ख़त्म किया जा सकता है। पहली कंडीशन है, वेयर ऑल द बेनिफिशियरी आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बाय देयर कंसेंट, जब बेनिफिशियरी जो होंगे वो सभी कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक होंगे और उनकी कंसेंट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में एक एग्ज़ाम्पल ली थी, जैसे कि पोता है, पोते जो थे माइनर थे। ओके, माइनर थे पोते। सो उनमें एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया था कि तू ये प्रॉपर्टी बेचकर जो है वो प्रॉपर्टी जैसे जो पैसा आएगा तो मेरे बेटों की, मेरे पोतों की देखभाल करना। ओके, मेरे पोतों की देखभाल करना, और वो ऐसा ही करता है। लेकिन अगर वो कह दे कि आपके पोतों ने तो मुझे कह दिया था कि तू फ्री है, ओके, तो मैंने इसलिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रस्ट जो है वहीं पे ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो बच्चे जो थे उसके पोते थे वो माइनर थे। वो ट्रस्टी को ऐसा नहीं कह सकते कि आज से जो तेरा ख़त्म है, वो आज से जो तेरा रोल है वो ख़त्म हो गया, तू अब फ्री है। वो ऐसा नहीं कह सकते। जब तक वो मेजर नहीं हो जाते तब तक वो अपनी कंसेंट के साथ वो ट्रस्ट को ख़त्म नहीं कर सकते। ओके, बेनिफिशियरी ख़त्म कर सकता है ट्रस्ट को, लेकिन वो तभी कर सकता है जब वो मेजर होगा, जब वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसकी कंसेंट होगी, वो तभी ट्रस्ट को ख़त्म कर सकता है। ओके, बेनिफिशियरी ख़त्म कर सकता है तभी कर सकता है जब वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक बन गया हो।
कॉन्ट्रैक्ट करने के क्या लायक बन गया हो, मतलब कि वो साउंड माइंड का हो, वो माइनर ना हो, ऐसे। ओके, और उसकी कंसेंट होनी चाहिए। कंसेंट मीन्स उसकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए, किसी के दबाव में आकर, किसी के एनी अदर कोई इन्फ्लुएंस में आकर कोई ऐसा कंसेंट उसने नहीं दी होनी चाहिए। सेकंड है वेयर द ट्रस्ट हैज़ बीन डिक्लेयर बाय नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट और बाय वर्ड्स ऑफ माउथ। कोई ऐसा जो ऐसा ट्रस्ट वो डिक्लेयर कर दिया गया हो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, ओके, उसको नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया हो, या उसने बाय बोलकर कह दिया गया हो कि वेयर द ट्रस्ट हैज़ बीन डिक्लेयर बाय नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट और बाय वर्ड ऑफ माउथ। जो ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट बना है उसको टेस्टामेंट नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया हो, लाइक जो कॉन्ट्रैक्ट बना था उसको मान्यता नहीं दी गई हो, तब भी वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा ट्रस्ट का। ओके, और वो बंदा बोल कर भी उसको ख़त्म कर सकता है। ओके, सो थर्ड है वेयर द ट्रस्ट इज़ फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट्स द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट हैज़ नॉट बी कम्युनिकेटेड टू द क्रेडिटर एट द प्लेजर ऑफ द। इसमें क्या है गाइस, इसमें कैसे, जैसे कि मैं आगे एक इलस्ट्रेशन बताऊंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी एक पर्सन ने अपने ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ, वो इसलिए किया क्योंकि जो ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट किया वो प्रॉपर्टी बेचकर जो पैसा आएगा वो उसके जो देनदार थे उसको दे देगा। ओके, अगर वो पर्सन ने अपने देनदार्स को बताया हुआ है कि मैंने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो पर्सन क्या है आपको मेरे बिहाफ पे पैसे पे कर देगा। ओके, अगर उसने बताया हुआ है क्रेडिटर्स को, ओके, तो फिर ये रिवोक नहीं हो सकता। अगर उसने नहीं बताया तो फिर वो ट्रस्ट जो है वो रिवोक हो सकता है। इलस्ट्रेशन इसमें है ए कन्वेंस प्रॉपर्टी टू बी इंटरेस्ट टू सेल द सेम एंड पे आउट द प्रोसीड्स क्लेम ए क्रेडिटर। ए ने क्या किया, ए ने जो प्रॉपर्टी है बी को दे दी, बी को ट्रस्ट कर दी, उनमें ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ कि जो भी पैसे आएंगे उसमें से वो जो पैसे आएंगे वो ए के जो देनदार हैं, ए ने जिन्हों को पैसे देने हैं वो बी क्या करेगा, वो प्रॉपर्टी बेचकर ए के देनदारों को पैसे दे देगा। ओके, अगर ए ने अपने देनदारों को बताया हुआ कि मैंने ऐसा बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और बी आपको पे करेगा, ओके, तो फिर वो ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट है वो रिवोक नहीं हो सकता अगर उसने बता दिया हुआ है। अगर उसने नहीं बताया अभी तक, अगर उसने ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लिया है लेकिन अपने क्रेडिटर्स को नहीं बताया, तब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिवोक कर सकता है। अगर उसने बता दिया है तब वो कॉन्ट्रैक्ट रिवोक नहीं कर सकता, क्योंकि क्रेडिटर्स तो बी से पैसा मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने ए ने उनको कह दिया है कि मैंने ऐसा ट्रस्ट क्रिएट कर दिया है बी के पास कि बी आपको पैसे देगा मेरे बिहाफ पे। तो जो क्रेडिटर्स थे वो बी को भी चैलेंज कर सकते हैं, इसीलिए ए वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ट्रस्ट का वो रिवोक नहीं कर सकता। ओके, अगर उसने अभी तक क्रेडिटर्स को नहीं बताया तब वो रिवोक कर सकता है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ गो टू द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैंने ऐसी ही और वीडियोस डाली हुई हैं, आप वो भी वीडियो देखिए प्लीज़। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।